आगे कहते हैं लेखक कि हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। संसर्ग, संसर्ग का मतलब होता है संपर्क। संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। सही बात है भाई, आजकल की जो सभ्यता है ना वो बनावटी सभ्यता है, और वो वास्तव में इस ज़मीन पर रहना नहीं चाहती, आसमान पर रहना चाहती है। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहता है कि धूल में मत खेलो। भाई हर बच्चा भोलानाथ ही होता है। उस बच्चे को इस मिट्टी के बारे में या यहाँ के संस्कृति के बारे में क्या जानकारी है ना, या किसी के परिवार के संस्कार के बारे में क्या जानकारी है। तो जो आजकल की जो आधुनिक बनावटी सभ्यता है ना, वो उन बच्चों को धूल में खेलने से रोकती है। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, क्योंकि जो बनावटी सौंदर्य प्रसाधन वाले जो लोग हैं वह धूल में खेले हुए बच्चे को गोद में उठाएंगे, तो जो उनके सलमे सितारे हैं, यानी जो चमकीली चीज़ जो उनके साड़ी में या कपड़े में लगाई गई है, वो क्या हो जाती है, धूल दूसरित हो जाती है, धुंधले पड़ जाते हैं, मैले हो जाएंगे। इसलिए वे लोग ऐसे बच्चों को अपने गोद में नहीं उठाते। लिखा है कि जिसने लिखा था कि धन्य धन्य वे हैं नर मैले, जो करत गात कनिया लगाए धूर ऐसे लरिकान की। मतलब लेखक बताता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़े लोगों के बारे में लिखा है कि ऐसे लोग धन्य हैं जो मिट्टी में लिपटे हुए बच्चों को गोद में उठाते हैं। कन्या का मतलब यहाँ गोद से मतलब है ना, और इससे उनका शरीर धूल धूसरित हो जाता है, लेकिन उन्हें इसकी चिंता नहीं होती। ऐसे लोगों को धन्य कहता है। लेखक बताते हैं कि उसने भी माना कि धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। मतलब बड़े लोग हैं और यदि उन्होंने धूल से भरे बच्चे को गोद में उठा लिया तो ये उनके लिए सूचित करता है, वो विज्ञापित करता है, मतलब सूचित करता है कि ये उनके लिए बड़प्पन की बात है। फिर मैले शब्द है ना, मैले शब्द से अपनी हीन भावना की को व्यंजित भी कर देता है। मतलब वे जब उठा लेते हैं ऐसे बच्चे को तो उनका गोद या उनके कपड़े मैले हो जाते हैं। तो इससे क्या है, एक विशेष अर्थ व्यंजित करने का मतलब होता है कि मूल अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करना। तो एक विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है कि मतलब भले ही उनका कपड़ा गंदा हो गया लेकिन वो लोग ऐसे बच्चे को उठा लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि गंदगी कहीं न कहीं उनके मन में बसी हुई है। तो कहते हैं कि ऐसे लरिकान कह करके उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। यानी वह हीरो का प्रेमी है, मतलब वह बनावटीपन का प्रेमी है, कृत्रिमता का प्रेमी है, आर्टिफिशियलिटी का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात, गात का मतलब था शरीर की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से कहीं उबकाई ही आने लगे। भाई आप लोगों ने देखा होगा गांव में अखाड़ा होता है, पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं। ऐसे लोग जिनको मिट्टी से घृणा है वो अखाड़े की मिट्टी को भला पसंद करेंगे? कैसे पसंद करेंगे? उनको उबकाई आने लगी। कहते हैं कि जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, रहता है तो उसका दुर्भाग्य है। सही बात है भाई, गांव के जो बच्चे होते हैं ना वो मिट्टी में ही खेल करके बड़े होते हैं, और गांव में आज भी लोग अखाड़े में जाते हैं लड़ने, है ना, कुश्ती लड़ने जाते हैं, रेसलिंग आप लोगों ने सुना होगा। तो कहते हैं कि वो लोग जाते हैं, यदि वो कुश्ती नहीं लड़ते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है। कहते हैं कि तो ये उसका दुर्भाग्य है और क्या। यह साधारण धूल नहीं है वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है। यानी जो गांव के अखाड़े की मिट्टी होती है उसमें तेल और मट्ठा डाल करके उस मिट्टी को पकाया जाता है और उसमें पहलवान लड़ते हैं और तब उनकी शरीर इतनी मजबूत होती है ना। कहते हैं कि जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है, संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद करके निकला हो, है ना। जब पहलवान उसको कुश्ती लड़ते हैं और पसीने के साथ वो मिट्टी उनके शरीर पर मिल जाती है, उनकी मांसपेशियां फूल उठती हैं। मांसपेशियां तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। आराम से
आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। कहने का मतलब है कि जो पहलवान होते हैं, अखाड़े में लड़ते हैं, उनके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, और जिस मिट्टी में मनुष्य का जन्म होता है वही मिट्टी उस मनुष्य का निर्माण करती है।